हाय दोस्तों, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ जो इंडियन आथर है हमारे मुल्क राज आनंद जी, उनका एक बहुत ही बेस्ट नावल है अनटचेबल। आज मैं उस पर आप सबके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। मुल्क राज आनंद, इनका कैरेक्टर, इसमें कई कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नावल कब आया था। तो ये नावल 1935 में आया था। 1935 में यह नावल आया था। और इस नावल में एक स्वीपर है जिसका नाम भाखा है। उसके एक दिन का, पूरे एक दिन का इसमें जो है उन्होंने अवलोकन किया है, डिटेल दिया है एक दिन का, कि एक दिन में एक स्वीपर का जीवन कैसा होता है। जो मुल्क राज आनंद जी हैं, इन्होंने बताने का प्रयास किया है। देखिए, जो लिटरेचर फ्रीडम, जो हमें आज़ादी मिली है 1947 के बाद में जो भी वर्क आए हैं वो पोस्ट कॉलोनियल कहे जाते हैं और पहले के वर्क कॉलोनियल कहे जाते हैं। तो मुल्क राज आनंद का एक जो उपन्यास है ये 1935 में आया है। इसमें जो है भाखा नाम का एक युवक है, उसके जीवन में एक दिन में क्या क्या होता है वो सब इसमें दर्शाया गया है। भाखा जो है वो अछूतों का एक सदस्य है। मीन्स जो अनटचेबल्स रहते थे उस बस्ती में, तो उस बस्ती में वो रहने वाला है, उस बस्ती का वो रहने वाला है। भारतीय जो इंडियन सोसाइटी है, तो भारतीय समाज में सबसे निचली जाति से भी नीचे के लोगों के लिए एक पदनाम है कि उन्हें व्यवस्था से बाहर माना जाता है। उनका काम जो है उच्च वर्ग के लिए सड़कों की सफाई, शौचालयों की सफाई करना, ऐसे अपशिष्ट काम उनके लिए रखे जाते हैं। तो पूरा उपन्यास भाखा के जीवन के एक दिन पर घटित होता है, जिस दिन निचली जातियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रति उसकी सहनशीलता क्षीण होने लगती है। जो उच्च जातियां हैं उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, बहुत अधिक दुर्व्यवहार करती हैं उस दिन पर। तो उस दिन के बारे में जो हमारे मुल्क राज आनंद जी हैं ये बताते हैं। और इनकी जो आंटी जी थी उन्होंने इन्हें बताया था आनंद जी को अनटचेबल्स के बारे में। तो उससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने वर्क लिखा था, ये नावल इन्होंने लिखा था। तो नावल को स्टार्ट करते हैं। तो नावल जो है शुरू होता है कि भाखा जो है वो अपने पिता के कहने पर शौचालय की सफाई के लिए जो है उसके पिताजी उसे सुबह सुबह डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं कि तू सफाई करने नहीं गया तो अभी तक पड़ा सो रहा है, तो बहुत बड़ा मतलब इस तरह से कहते हैं कि बहुत धनी है, बहुत पैसे वाला है। इसमें जो कैरेक्टर भाखा दिखाया गया है तो वो ये कैरेक्टर है। और ये भाखा है, 18 साल का एक नवयुवक है। इसे गुस्सा भी जल्दी आता है। वैसे यंग है तो गुस्सा तो आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप पर काबू करता है। तो लाखा जो है, इसके पिता का नाम लाखा है, ठीक है, ये इसके पिता हैं, इसके पिता का नाम लाखा है। तो ये भाखा जो है, इसके पिताजी इस पर चिल्लाते हैं कि तू अभी तक सफाई करने के लिए नहीं गया है। और एक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर थे जिनका नाम था चरत सिंह। ये हैं चरत सिंह, ये हॉकी प्लेयर, बहुत ही बेस्ट हॉकी प्लेयर थे चरत सिंह। ये हवलदार हैं, हवलदार चरत सिंह। तो ये आते हैं इसके घर पर और कहते हैं कि मेरी शौचालय की तूने अभी तक सफाई नहीं की, उसकी सफाई करनी है तो जल्दी आ जा। तो वह आदमी भाखा को दिन में उससे मिलने के लिए आमंत्रित करता है, मतलब वहाँ बुलाता है भाखा को सफाई करने के लिए। और भाखा जो है वो जाता है वहाँ पर उनके यहाँ सफाई करने के लिए। तो जो हवलदार चरत सिंह है वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो कहते हैं भाखा से कि तूने बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए तू कुछ देर बाद आना, मैं तुझे एक बढ़िया सी इम्पोर्टेड हॉकी जो है वो गिफ्ट करूँगा, अच्छी वाली हॉकी जो है तुझे खेलने के लिए मैं गिफ्ट करूँगा। भाखा जो है घर आता है तो उसकी बहन, मतलब भाखा पूरे दिन इधर उधर काम करके थक जाता है, फिर वो घर पे वापस आता है और वापस आकर जो उसकी बहन इसमें एक दिखाई गई हैं, सोहिनी नाम है उसकी बहन का, तो उनके लिए वो पानी लेने चली जाती है। वो कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो पानी लेने के लिए कुएं के पास चली जाती है। और कुआं जो था वो सांप्रदायिक कुआं था।
कुएं मतलब ऐसा था कि जो निम्न जाति के लोग हुआ करते थे वो कुएं से पानी खुद नहीं निकाला करते थे, कोई उन्हें निकाल के देता था, वो उसी से काम चलाया करते, क्योंकि इन्हें कुएं की बाल्टी छूने का हक नहीं था। ठीक है, क्योंकि उच्च जाति के हिंदुओं का मानना है कि एक नीच जाति का स्पर्श कुएं को प्रदूषित कर देगा। मतलब ऐसी हमारी सोच थी, प्राचीन समय में ऐसी सोच थी, जिसे तब लंबी और महंगी शुद्धिकरण अनुष्ठानों के अधीन कर, मतलब उसे बहुत फिर यज्ञ हवन करने पड़ेंगे तब वो कुआं पवित्र होगा। तो इसलिए वो बिल्कुल एक जो है किनारे बैठी रहती है। और तभी यहाँ पे एक ब्राह्मण महाराज आते हैं, कालीनाथ। ठीक है, कालीनाथ नाम का एक पुजारी यहाँ पर आता है और सोहिनी की सुंदरता को देखकर वह कहता है कि मैं तुझे पानी निकाल कर दे दूंगा, तो कल आकर मंदिर का जो प्रांगण है, जो मंदिर है, उसकी साफ सफाई कर देना। तो सोहिनी कहती है ठीक है, तुम मुझे पानी दे दो, मैं कल आकर मंदिर की साफ सफाई कर दूंगी। ठीक है, और सोहिनी जो थी बहुत ही सुंदर स्त्री थी, बहुत ही सुंदर युवती थी। तो भाखा जो है वो सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए चलता रहता है। वह गलती से वो जा रहा होता है कि गलती से वह एक ब्राह्मण हिंदू के मतलब हिंदू से मतलब टकरा जाता है धोखे से। ये हिंदू से वो टकरा जाता है और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और वो जो है उसके एक थप्पड़ मार देता है भाखा के। तो भाखा को बहुत बुरा लगता है। उसी समय पर वहाँ पर एक मुस्लिम आ जाते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम भाई साहब उसी समय वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने भीड़ को तितर बितर किया और भाखा को उस आदमी से बचाया। और जब तक ये पहुँचे थे कि तब तक उन्होंने एक थप्पड़ भाखा को जड़ दिया था। मुस्लिम आदमी है तो मुस्लिम आदमी को हिंदू की जाति पाति से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुस्लिमों को भी उस समय पर अछूत माना जाता था। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाखा वहाँ से चला जाता है और वो जब निकल रहा होता है तो वो मंदिर के पास में पहुँचता है, उस मंदिर के पास में जो कि उसके लिए मना है कि वो ना तो मंदिर को ये लोग जो निम्न जाति के लोग हैं, तो उच्च जाति के लोग ना तो ये लोग मंदिर को देख सकते हैं और ना ही ये लोग जो है मंत्रों का जो उच्चारण होता है उसे सुन सकते हैं। तो लेकिन फिर भी ये जाता है क्योंकि इसे पता है कि सोहिनी वहीं पर काम कर रही है। तो ये जब जाता है तो ये देखता है कि इसकी जो बहन सोहिनी है, जिसे उस कालीनाथ नाम के पुजारी ने बुलवाया था कि तुम आकर प्रांगण को साफ कर देना, तो वो रोती हुई इसे दिखाई देती है। जिस पर पुजारी ने उसे मंदिर की सफाई के लिए मतलब आमंत्रित किया था, उसे बुलवाया था, वह उस पर अपने स्पर्श से उसे प्रदर्शित करने का आरोप लगा रहा है। वो पंडित जो है वो कह रहा है, जब ये देख रहा है उस समय वो पंडित जो पुजारी है वो कह रहा है कि इस स्त्री ने, इस युवती ने मुझे छूने का जो है दुस्साहस किया है, ये मुझे छूकर प्रदूषित करना चाहती है। सोहिनी ने दावा किया, सोहिनी ने बताया कि जब वह शौचालय की सफाई कर रही थी तो इस पुजारी ने उसके साथ में जो है बदतमीजी की, सेक्सुअल असल्ट किया उसके साथ में। और जब उसने ठुकरा दिया तो वह जो पुजारी था वो चिल्लाने लगा, उसने कहा कि इसने मुझे छुआ है। भाखा को बहुत गुस्सा आया, वह उसे मतलब मारना ही चाहता था। ऐसी परिस्थिति में हर कोई मारना ही चाहेगा, लेकिन सोहिनी ने उसे मना कर दिया, उसे रोक लिया। और भाखा ने सोहिनी से कहा तू घर पर वापस जा और जो खाना तू इकट्ठा करके रोज़ लाती है वो खाना आज मैं इकट्ठा करके लाऊंगा। फिर वो सोहिनी घर पर चली जाती है और वह दोपहर का जो शेष समय जो भोजन उसे भीख मांगने व्यतीत करता है, जबकि सभी उच्च जाति के हिंदुओं के विभिन्न अपमानों और क्रूरताओं का शिकार होते हैं। वह अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से घृणा करता है और जब वह घर आता है तो अपने पिता को व्यक्ति की कहानी बताता है जिसने उसे मारा था, जिस व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारा था उसके बारे में वो अपने पिता को बताता है। उसके पिता जोर देकर कहते हैं कि उच्च हिंदू, जो उच्च जाति के लोग हैं, वो अच्छे और दयालु हैं। और भाखा को याद दिलाते हैं कि जब वह एक शिशु थे, जब भाखा एक शिशु था, छोटा बच्चा था, तो एक हिंदू डॉक्टर उनके घर आया और बुखार होने पर भाखा की जान बचाई थी। मतलब तू जब मर रहा था बचपन में, तुझे एक हिंदू डॉक्टर ने ही बचाया था। तो ऐसे उच्च जातियों के बारे में, जबकि सच्चाई उसे भी पता थी, जो इसका पिता था भाखा का लाखा, उसे भी इस बात की सच्चाई पता थी। और दोस्तों इसमें एक इसका भाई भी आता है राखा, उसका बस थोड़ी देर के लिए कैरेक्टर आता है। वो इधर उधर से खाना मांग कर लाता है। इसी समय पर जब ये घर पे बैठे होते हैं, इसी समय पर वो खाना मांग कर घर में प्रवेश करता है राखा।
तो वो कहता है कि सब लोग खाना खा लो, सभी खा लेते हैं, लेकिन भाखा नहीं खाता है, वो वहाँ से उठा चला जाता है, क्योंकि भाखा जो है उसे अपने दोस्त की बहन की शादी में शामिल होना था, तो वो वहाँ से चला गया। जब वह अपने दो दोस्तों को उस आदमी को मारने की कहानी बताता है, तो उनमें से एक का प्रस्ताव है कि वे उस आदमी से बदला ले लेंगे। भाखा इस पर विचार करता है, लेकिन वह समझता है कि अगर वह जवाबी कार्रवाई करता है तो वह खुद को और अपने परिवार को संकट में डाल देगा। अछूतों के पास न्याय का कोई सहारा नहीं है। अब उसे याद आ जाता है कि उसे चरत सिंह से हॉकी स्टिक जो है वो लेनी है। तो भाखा क्या करता है, वो चरत सिंह के यहाँ पर जाता है। चरत सिंह उसे अपने घर पर बुलाते हैं और उसे बड़े से घर में बिठाते हैं, उसे चाय वगैरह पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं और उससे कहते हैं कि तू यहाँ पर रखी हुई कोई भी चीज़ तू छू सकता है, कुछ भी तू चला सकता है, कुछ भी मनाही नहीं है तेरे लिए। फिर वो उसे एक हॉकी जो है वो गिफ्ट करते हैं। उसके बाद में भाखा जो है वो चला जाता है गली में खेलने के लिए और वहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ में वो खेलता है, ठीक है। और खेलने पर क्या होता है कि भाखा जो है वो अच्छे गोल बना देता है, ठीक है। तो दूसरे जो लड़के थे वो उससे झगड़ जाते हैं और झगड़ने पर एक लड़के की चोट लग जाती है। सभी लड़के छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन वो उस लड़के को लेकर उसके घर पर जाता है। अब उसकी माँ जब उस लड़के को देखती है, अपने लड़के को देखती है और भाखा की गोद में अपने लड़के को देखती है, तो वो और भी अधिक नाराज़ हो जाती है। वो कहती है कि तू नीच जाति का होकर तूने मेरे बेटे को छू लिया, तूने मेरे बेटे को प्रदूषित कर दिया है, अब मुझे यज्ञ हवन सब करवाना पड़ेगा। वो भी उसी पर चिल्लाती है, ठीक है, वो भी उसी पर चिल्लाती है। तो प्राचीन समय का ऐसा ही सिस्टम था, ठीक है। वो भी उस पर चिल्लाती है, फिर वो नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होकर वो फिर से वापस, सॉरी थोड़ा स्लाइड अपलोड हो जाए, फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है। फिर उसके बाद में वो बहुत परेशान हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब वो पेड़ के नीचे बैठता है तो वहाँ पर जो एक क्रिश्चियन मैन है, जो क्रिश्चियन है, वो आ जाते हैं और वो इस भाखा को लेकर अपने साथ जो है चर्च में चले जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदुओं की परिस्थिति कैसी थी। जो निम्न जाति के हिंदू थे उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी और ये भी सोच रहे थे कि ये जाकर हमारे धर्म में मिल जाएगा। और ये उससे कहते भी हैं कि तू मेरे धर्म में आ जा, मेरे धर्म में धर्म जाति पाति कुछ नहीं होता है, सभी एक समान होते हैं। ये वहाँ जाता है। जब ये वहाँ पहुँचता है तो ये रहता चर्च के बाहर ही, अंदर नहीं जाता है। लेकिन ये जो क्रिश्चियन थे, इनकी पत्नी जो थी मैरी हचिंसन नाम की क्रिश्चियन आते हैं, तो इनकी पत्नी थी मैरी हचिंसन। तो वो देखकर नाराज़ हो जाती हैं। वो कहती हैं आपका रोज़ रोज़ का यही काम है, हर रोज़ किसी न किसी को उठा लाते हो। तो वहाँ पर भाखा सुनता है तो वो फिर नाराज़ हो, कुछ छोटा बच्चा तो है नहीं, ठीक है, वो बड़ा हो चुका है, तो वो फिर नाराज़ होता है। फिर वो वहाँ से फिर चला आता है, वहाँ से भी नाराज़ होकर वो चला आता है। फिर आकर वो एक स्टेशन पर बैठ जाता है, रेलवे स्टेशन पर आकर वो बैठ जाता है। वहाँ पर उसे एक बात सुनाई देती है कि महात्मा गांधी वहाँ भाषण देने के लिए आ रहे हैं। जब उसे पता चलता है तो समझता है कि भाषण ही सुनेंगे जाकर। जो गांधी जी आ रहे थे वो जाति व्यवस्था की, मतलब जाति व्यवस्था पर ही भाषण देने आ रहे थे। गांधी जी का जो भाषण था, उसने सुना गांधी जी का भाषण जाति व्यवस्था की निंदा करता है और लोगों से उनके अहिंसक विरोध के उदाहरण का अनुसरण करने का आग्रह करता है। भाखा भाषण से उत्साहित है, मतलब उसे बहुत अधिक खुशी है कि कोई तो है ये कहने वाला, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि गांधी जी के सुझाव अच्छे हैं या नहीं है। भाषण के बाद भाखा गांधी के भाषणों के गुणों पर बहस करते हुए दो शिक्षित पुरुषों, एक कवि थे और एक वकील थे, उनको सुनता है। वकील का मानना है कि गांधी के उद्देश्य बचकाने और तर्कहीन है। पुरानी परंपराओं को शायद ही कभी मतलब पलटा जा सके, जो पुरानी परंपराएं उनको शायद ही कभी उलटा जा सके, वो परंपराएं टूटने वाली नहीं है। और उनका मानना है कि सुधार के विरोध के बावजूद जाति व्यवस्था कायम रहेगी। कवि का मानना है कि जाति व्यवस्था की बर्बरता को समाप्त कर दिया जाएगा, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि फ्लशिंग शौचालय उनके शहर में आने की अफवाह है। मतलब जो पहले फ्लशिंग टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, ठीक है, फिर जब ऐसी बातें सुनने को पाता है कि मतलब इस प्रकार की एक मशीन आ रही है या ऐसा एक टॉयलेट आ रहा है जो अपने आप ही साफ़ हो जाएगा, उसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत खुश हो जाता है। वो बात करते हैं कि एक बार
लोगों को शौचालय फ्लश हो जाने के बाद अछूतों को शहर के कचरे को निपटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए समाज के प्रति अपनी भूमिका और कर्तव्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी। जो लेखक है वो एक भारतीय मूल होने के कारण इस ऐसी बातें करता है, लेकिन वकील जो है वो अपने तर्क देता है और ये अपने तर्क देता है। इस तरह से इनकी बातों को सुनकर भाखा जो है इस बात से प्रसन्न हो जाता है कि कोई ऐसी मशीन आ रही है कि अब जो है घर घर जाकर गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी। और भाखा वहाँ से दौड़ता हुआ अपने घर पर जाता है, अपने अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने परिवार के सदस्यों को जाकर बताता है कि अभी एक ऐसी मशीन आएगी जिससे कि हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।